मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव में जो तदित प्रत्यय का हमारे पास प्रकरण है उसे आज हम जानेंगे। आप जानते हैं उपसर्ग जो होते हैं वो आगे लगते हैं और प्रत्यय जो है धातु या शब्दों के पीछे लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे तदित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय में क्या अंतर है। कृदंत प्रत्यय धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं और तदित प्रत्यय जो है शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। तो चलिए एक बार इसको दोहरा लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। जैसे आपने पिछले सेमेस्टर में जाना तो कृदंत प्रत्यय जैसे धातुओं के साथ आते हैं, जैसे पट के साथ आपने त्वा प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनाया था स्टूडेंट्स आंसर, पठित्वा। ठीक है, जैसे हमने सेव में शानच प्रत्यय जोड़ा तो ये क्या हुआ, सेवमान। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमने गम में तुमन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनाया था हमने स्टूडेंट्स, गंतुम। तो ये क्या है हमारे, ये प्रत्यय हमारे धातुओं के साथ लगे हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको कृदंत प्रत्यय कहा गया है। और जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं उसे हम तदित प्रत्यय कहते हैं। और आज का हमारा विषय तदित प्रत्यय को जानना है। तदित प्रत्यय की परिभाषा बताइए। तेभ्य हित तदित, जो शब्दों का उपकार करे उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं और ये शब्दों के साथ जुड़कर एक नया अर्थ प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें तदित प्रत्यय कहा जाता है। तो आपके पास सिलेबस में ये 6 प्रत्यय हैं, तो इसको एक एक करके हम जानेंगे। मतुप, इनि, ठक, त्व, तल और छ प्रत्यय। मतुप प्रत्यय जब लगता है शब्दों के साथ तो कर्ता को बनाता है। इनि प्रत्यय भी कर्ता को बनाता है, ठक प्रत्यय भी कर्ता को बनाता है और त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय दोनों भाववाचक संज्ञक बनाने के लिए होते हैं और छ प्रत्यय संबंध के अर्थ में, हितकारी अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो एक एक करके हम इन प्रत्ययों को डिटेल से जानेंगे, तो इसलिए आप हमारे साथ लेक्चर के एंड तक बने रहें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मतुप प्रत्यय की। और मतुप प्रत्यय जब लगता है शब्दों के साथ तो ये कर्ता बनाता है और इसका अर्थ होता है वाला। मतुप का मत शेष बचता है और मत को मान हो जाता है। तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे हम। श्री में मत जोड़ा, श्रीमान। शक्ति में जोड़ा, शक्तिमान। तो कुछ और एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। जैसे दृष्टि में जोड़ा तो क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, ऐसा बनाते जाइए। मतुप प्रत्यय क्या बनेगा, दृष्टिमान। हनु में मतुप प्रत्यय जोड़ा, हनुमान। भक्ति में जोड़ा मतुप प्रत्यय, भक्तिमान। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मत को वत कब होता है, जब किसी शब्द के अंत में अ हो, दीर्घ आकार हो या फिर स हो तो क्या हो जाता है, मत के स्थान पर वत हो जाता है, यानी मान के स्थान पे आप वान में आंसर बनाएंगे। तो देखिए गुण में जोड़ा, गुणवान। अब आप इसमें गुण में देखिए एक बार, इसमें क्या है, अस्वर है इसमें आपके पास। तो चलिए कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे धन में जोड़ा मतुप प्रत्यय तो क्या बनाएंगे, धनवान बनाओगे कि धनवान, धनवान बनाएंगे, क्योंकि धन में न में आपका अंतिम जो व्यंजन वर्ण है इसमें अस्वर है। ठीक है, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बल में जोड़ा मतुप प्रत्यय तो क्या बनाओगे, बलवान। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा है ना आपको। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने कहा आ दीर्घ आकार हो तब भी आपका क्या बनेगा, आपने वान बनाना है। तो इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे विद्या में जोड़ा मतुप प्रत्यय तो क्या बनाओगे स्टूडेंट्स, विद्यावान। कृपा में जोड़ा क्या बनाएंगे, कृपावान। क्रिया में जोड़ा मतुप प्रत्यय तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, क्रियावान। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा है आप सबको। नेक्स्ट देखो, अगर उन्हें कहा स भी हो अंत में तब भी आप क्या बनाएंगे, वान जोड़ेंगे। जैसे यशस्वान। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार मतुप प्रत्यय आपका बहुत अधिक प्रयोग होता है। इन्हीं प्रत्यय
जब भी शब्दों के साथ इन्हीं प्रत्यय जुड़ता है तो यह भी कर्ता ही बनाता है और इनका दीर्घ इकार शेष बचता है पुल्लिंग में। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका भी अर्थ है वाला या युक्त। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे बल में जोड़ा बली, में इन्हीं प्रत्यय जोड़ा दंडी, गुण में इन्हीं प्रत्यय जोड़ा गुनी, लोभ में इन्हीं प्रत्यय जोड़ा लोभी, दुख में इन्हीं प्रत्यय जोड़ा दुखी। कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे साहस में इन्हीं प्रत्यय जोड़ा आपने, क्या बनेगा साहसी। अधिकार में इन्हीं प्रत्यय जोड़ा, क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स अधिकारी। अर्थ में इन्हीं प्रत्यय जोड़ा, क्या बनेगा अर्थी। प्राण में इन्हीं प्रत्यय जोड़ा प्राणी। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने इन्हीं प्रत्यय तैयार करना है। जो नेक्स्ट हमारे पास ठक प्रत्यय है, और ठक प्रत्यय जब लगता है तब भी कर्ता बनता है और इसका प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है और इसका प्रयोग प्राय विशेषण के रूप में किया जाता है और पुल्लिंग में इसका एक शेष बचता है। और इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो क्या है स्टूडेंट, देखिए शब्द के प्रथम स्वर को वृद्धि होती है, मतलब बढ़ जाता है। जैसे अ होगा तो उसको दीर्घाकार में परिवर्तित कर देना है, ई है तो दीर्घ एकार में परिवर्तित करना है, ऊ है तो दीर्घ औकार में परिवर्तित करना है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अब हम। जैसे धर्म में जोड़ा आपने ठक प्रत्यय तो क्या बना धार्मिक। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे अस्थि में आपने ठक प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनाओगे, अ है ना, दीर्घाकार बना दीजिए, ये क्या बना आस्तिक। ठीक है, ऐसे ही आप नास्ति का बनाइए, नास्ति में ठक प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना आंसर स्टूडेंट्स नास्तिक। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। दिन में जोड़ा दैनिक, दिन में ई की मात्रा को यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा था दीर्घ एकार करना है तो दैनिक। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इतिहास, इतिहास में ठक प्रत्यय जोड़ा, क्या बनाओगे अब आप ऐतिहासिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेद में जोड़ा वैदिक, एक ही मात्रा भी दीर्घ एकार में परिवर्तित हुई है। पुराण में जोड़ा पौराणिक। ठीक है, ऐसे आप और बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे मास में जोड़ा मासिक, वर्ष में जोड़ा वार्षिक। ठीक है स्टूडेंट, समाज में जोड़ा ठक प्रत्यय सामाजिक। अब स्त्रीलिंग का भी थोड़ा सा आपको भी इसमें याद करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट, स्त्रीलिंग में ठक के स्थान पे ए हो जाता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। कुंती में ठक जोड़ा कौन्तेयः, राधा में ठक जोड़ा राधेयः, भगिनी में ठक प्रत्यय जोड़ा भगिन्यः, गंगा में जोड़िए ठक प्रत्यय गांगेयः, विंता में ठक प्रत्यय जोड़ा विंतेय। स्टूडेंट इसके साथ साथ नोट्स बनाते रहिए क्योंकि ग्रामर इस तरह का पार्ट है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अनुवाद कार्य और जो गद्य और पद्य पाठ पढ़ते हैं उसको समझना, उसमें से व्याकरण छांटना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए अलर्ट होकर बैठिए, नोट्स बनाते रहिए। जहां भी आपको मुश्किल लग रही है आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं त्व प्रत्यय है और यहाँ बता रहे हैं कि शब्द के अंत में भाव अर्थ में लगता है इसका प्रयोग। ठीक है, ये मित्र में त्व जोड़ा मित्रत्वम, देव में त्व जोड़ा देवत्वम, महत् में जोड़ा महत्वम, एक में जोड़ा त्व प्रत्यय एकत्वम, तत् में त्व जोड़ा तत्वम। तो इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कटु में त्व प्रत्यय जोड़ा, क्या बना कटुत्वम, शत्रु में त्व प्रत्यय जोड़ा शत्रुत्वम, बंधु में जोड़ा त्व प्रत्यय, क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स बंधुत्वम। साथ साथ आंसर भी देने हैं स्टूडेंट्स। पशु में जोड़ा त्व प्रत्यय पशुत्वम। तो इस प्रकार आपको त्व प्रत्यय याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं तल प्रत्यय। अब हमारे पास यह भी भाव अर्थ में प्रयोग किया जाता है और देखिए तल का ता शेष बचता है। उदाहरण से समझते हैं। मित्र में तल प्रत्यय जोड़ा मित्रता, लघु में तल जोड़ा लघुता, दृढ़ में जोड़ा दृढ़ता,
स्थूल में जोड़ा स्थूलता, जन में जोड़ा जनता। तो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सुंदर में तल प्रत्यय जोड़ा, क्या बनेगा स्टूडेंट्स? सुंदरता। देव में तल प्रत्यय जोड़ा, देवता। सज्जन में जोड़ा सज्जनता। भ्रातृ में जोड़ा तल प्रत्यय, भ्रातृता। दिव्य में तल प्रत्यय जोड़ा, दिव्यता। तो इस प्रकार आपको तल प्रत्यय याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास है छ प्रत्यय, जो हमारा आखिरी प्रत्यय है, और ये इसका प्रयोग हितकर या संबंध अर्थ में किया जाता है। छ प्रत्यांत जो है विशेषण के रूप में भी प्रयोग होते हैं। छ को ईय आदेश किया जाता है, जैसे पाणिनि में छ प्रत्यय जोड़ा, पाणिनीय। अब आप देख लीजिए पाणिनि में ये इस प्रकार आप पढ़ते हो, इसका प्रयोग देख किस प्रकार बना, छ प्रत्यय इसमें जुड़ा होता है। त्वत में जोड़ा त्वदीय, मद में जोड़ा मदीय, इसी प्रकार बनेगा। छाला में छ जोड़ा छालीय, विदेश में जोड़ा विदेशीय, भारत में जोड़ा छ प्रत्यय भारतीय। कुछ प्रयोग और देख लेते हैं, जैसे युष्मद में छ प्रत्यय जोड़ा, क्या बनेगा स्टूडेंट्स? युष्मद्य। अस्मद में छ प्रत्यय जोड़िए, अस्मद्य। ठीक है, इसी प्रकार भवद में जोड़कर बनाइए, भवदीय। और अगर स्व और पर जैसे एग्जाम्पल आ जाए छ प्रत्यय जोड़कर, तो आपने इसमें क का आगम करना है, ये बनेगा स्वकीय। आप ये बहुत बार पढ़ते हैं, स्वकीय, पर में जोड़ा तो परकीय। इस प्रकार ये प्रत्यय जोड़कर आंसर बनते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपने तदित प्रत्यय को आज की कक्षा में जाना, और जो कि बहुत सरल है, आप बहुत आसानी से इसे पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके प्रयोग को अगर हम जान ले तो व्याकरण के अंशों को जब हम गद्य पद्य पाठ पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम इसको बहुत अच्छे से छांट कर लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी तक जो आपने तदित प्रत्यय पढ़े उनको लेकर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए जाएंगे, आप डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं अगर किसी भी भाषा को जानना है तो सबसे पहले उसकी व्याकरण को जानना आवश्यक है। अगर आप व्याकरण को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए कहानियों को समझना, श्लोक पाठों को समझना बहुत सरल हो जाएगा। इसलिए आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करना है। और अगर आप संस्कृत की अपडेट्स के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद। नमो नमः।